नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम बुधवार की कथा सुनेंगे। बुधवार व्रत की कथा प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु फिर भी वह अत्यंत धार्मिक और ईश्वर भक्त था। वह सप्ताह के प्रत्येक दिन किसी न किसी देवता की पूजा करता और बुधवार को विशेष रूप से भगवान विष्णु और बुधदेव की उपासना करता। बुधवार का व्रत करता, दान दक्षिणा देता और गरीबों को भोजन कराता। उस व्यापारी की एक विशेष बात यह थी कि वह बुधवार को कभी भी कोई व्यापारिक यात्रा नहीं करता था। वह मानता था कि बुधवार को यात्रा करना अशुभ होता है। उसका यह नियम वर्षों से चलता आ रहा था और उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। एक दिन एक बहुत बड़ा सौदा सामने आया। सौदे की शर्त यह थी कि अगर वह व्यापारी बुधवार को ही राजगढ़ जाकर माल की डिलीवरी करता, तभी उसे दोगुना मुनाफा होगा। पहले तो व्यापारी ने मना कर दिया, पर उसके नौकर चाकर और संबंधियों ने उसे बहुत समझाया। सेठ जी, एक नौकर बोला, ऐसा अवसर रोज रोज नहीं आता। यदि आप यह सौदा छोड़ देंगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। सेठ ने सोचा कि एक दिन बुधवार को यात्रा कर लेने से क्या होगा। वह अपने सिद्धांत को एक बार तोड़कर तैयार हो गया और बुधवार के दिन ही यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में जैसे ही दोपहर हुई, वह एक बगीचे में विश्राम करने लगा। वहीं पर उसे एक सुंदर और शांत व्यक्ति मिला, जो हरे वस्त्रों में था। वह मुस्कुराता हुआ बोला, सेठ जी, कहाँ जा रहे हैं? उस व्यक्ति ने कहा, क्या आपको नहीं मालूम कि बुधवार को यात्रा करना वर्जित है? यह दिन तो बुधदेव का है और यह दिन तो व्यापारियों के लिए विशेष महत्व रखता है। सेठ ने लज्जित होकर कहा, मैं जानता हूं, पर यह लोभ बड़ा था। वह व्यक्ति मुस्कुराकर गायब हो गया। सेठ थोड़ा विचलित हुआ, पर फिर सोचकर आगे बढ़ गया और राजगढ़ पहुंच गया। सौदा तय हुआ, माल बेचा गया और सेठ बहुत सारा धन लेकर वापस अपने नगर लौटा। लेकिन जैसे ही सेठ घर पहुंचा, उसने देखा कि उसके घर में कोहराम मचा है। उसके नाम पर नगर के सिपाही उसके आए हैं। उस पर चोरी, धोखा और राजद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। उसका सारा धन जब्त कर लिया गया और वह खुद नगर के कोतवाल के पास ले जाया गया। सेठ चौंका, घबराया और उसने कहा, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। मैं तो बुधवार को ही व्यापार करने गया था। कोतवाल बोला, बस वही तुम्हारा अपराध है। बुधदेव की आज्ञा का उल्लंघन कर तुमने लोभवश यात्रा की और इसीलिए यह विपत्ति आई है। सेठ ने सब कुछ समझा। उसने बुधदेव से प्रार्थना की, प्रायश्चित किया, बुधवार का व्रत आरंभ किया और सच्चे मन से अपने पापों को स्वीकार किया। कुछ ही दिनों में नगर में असली दोषी पकड़ा गया और सेठ निर्दोष साबित हुआ। उसका धन भी वापस मिल गया और उसकी प्रतिष्ठा भी लौट आई। इसके बाद सेठ ने निश्चय किया कि वह जीवन भर बुधवार का व्रत करेगा और कभी इस दिन यात्रा नहीं करेगा। बुधवार का व्रत केवल नियम नहीं, विश्वास और संयम का प्रतीक है। यह व्रत लोभ पर नियंत्रण, बुद्धि की शुद्धता और जीवन में संतुलन लाने का माध्यम है। जो श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करते हैं, उन्हें बुद्धदेव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब श्रवण करें गणेश भगवान की दूसरी कथा। एक समय की बात है। एक गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में एक बुजुर्ग बुढ़िया रहती थी। उसका कोई नहीं था, न पति न बेटा। वह दिन भर तुलसी के पौधे को सींचती और रोटियां बनाकर भगवान को भोग लगाती। उसका विश्वास था कि भगवान गणेश उसके सबसे प्रिय है। हर बुधवार वह व्रत करती, पूरे दिन उपवास रखती और गणेश जी को दूर्वा, मोदक और गुड़चने का भोग लगाकर कथा सुनती। लेकिन उसकी गरीबी ऐसी थी कि कई बार उसे खुद कुछ खाने को न मिलता। फिर भी वह हर बुधवार गणपति को भोग लगाना न भूलती।
एक दिन भगवान गणेश ने सोचा, देखें यह बुढ़िया मेरा नाम कितनी श्रद्धा से लेती है, क्या ये केवल दिखावा है या सच्ची भक्ति। गणेश जी एक साधारण ब्राह्मण बालक का रूप लेकर बुढ़िया के द्वार पर पहुंचे। दोपहर का समय था। बुढ़िया ने अभी अभी गुड़ और चने से भोग बनाया था। बालक बोला, माई भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। बुढ़िया मुस्कुराई, बेटा आज तो मैंने गणपति के लिए भोग बनाया है, अभी भगवान को भोग नहीं लगाया, पर तू भूखा है तो पहले तुझे ही खिला दूं। यह कहकर बुढ़िया ने प्रेम से बालक को बैठाया, पत्तल में भोग परोसा और कहा, गणेश जी के रूप में ही आए हो, तभी तो द्वार पर आए हो, खा लो बेटा। बालक ने प्रेम से भोजन किया और खाने के बाद मुस्कुराकर बोला, माई तूने मुझे प्रसन्न कर दिया है, मांग, क्या मांगती है। बुढ़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, बस यही चाहती हूँ कि मेरी भक्ति बनी रहे और मेरे भगवान मुझे कभी ना छोड़े। तभी बालक का रूप बदल गया और गणेश जी प्रकट हो गए। बुढ़िया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने चरणों में गिरकर कहा, हे देव, मैं तो आपको रोज याद करती हूँ, आपने मेरे घर आकर मेरे जीवन को सफल कर दिया। गणेश जी ने कहा, माई तेरी सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। आज से तेरे आंगन में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और तेरे नाम से जो कोई भी बुधवार का व्रत करेगा उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। कहते हैं उसी दिन से बुढ़िया का घर कभी खाली नहीं रहा। जो भी उसके द्वार आता भूखा नहीं लौटता। और तभी से गांव में यह बात फैल गई कि जहां सच्चे मन से गणेश जी को भोग लगता है वहां स्वयं गणपति पधारते हैं। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब सुने दूसरी कथा। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम गोमती था। न पति था, न बेटा, न कोई सहारा। फिर भी वह जीवन से कभी दुखी नहीं होती थी। उसका पूरा विश्वास भगवान गणेश में था। हर दिन सुबह सुबह उठकर स्नान करके वह मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा के सामने दीपक जलाती, कुछ फूल चढ़ाती और एक टूटी माला से गणपति बाप्पा मोरया जपती रहती। गोमती को न तो दुनिया की चकाचौंध से मतलब था, न ही किसी से शिकायत। वह कहती, भगवान गणेश मेरे बेटे जैसे हैं, वो सब देख रहे हैं। जब समय आएगा वह सब देंगे। एक रात उसे सपना आया कि गणेश भगवान उसके घर आए हैं और उसे खीर का भोग लगवाने को कह रहे हैं। नींद खुली तो वह सोचने लगी, हे प्रभु, आपने मुझे खीर का संकेत दिया है, पर मैं क्या करूं? मेरे पास तो एक दाना चावल भी नहीं। पर जैसे ही सुबह हुई उसके मन में एक दृढ़ संकल्प जागा, मैं आज गणेश जी को खीर जरूर बनाकर खिलाऊंगी, चाहे जैसे भी हो। उसने पास के खेतों में जाकर मजदूरी की। दोपहर तक धूप में पसीने से तरबतर होकर उसने थोड़े पैसे कमाए। उन पैसों से जाकर गांव के दुकानदार से एक मुट्ठी चावल, थोड़ा दूध और थोड़ी सी चीनी लाई। सांझ ढलने लगी थी। वह थकी हुई लौट कर आई और झोपड़ी में चूल्हा जलाकर बड़े प्रेम से खीर बनाने लगी। खीर धीमी आंच पर पक रही थी और चारों ओर उसकी मीठी खुशबू फैलने लगी। उसी समय दरवाजे पर किसी ने आवाज दी, दादी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? बुढ़िया ने बाहर झांका। एक बालक खड़ा था। बहुत ही साधारण वेशभूषा, फटे पुराने कपड़े, नंगे पैर, धूल में सना शरीर, पर आंखों में ऐसी चमक थी जो साधारण नहीं लगती थी। बुढ़िया बोली, बेटा, मैं खीर बना रही हूँ, पर वो तो गणेश भगवान के लिए है। बड़ी मुश्किल से सामग्री जुटाई है। बालक धीरे से बोला, क्या भगवान भूखों को खिलाने से नाराज होते हैं? क्या वो खुद नहीं कहते कि सेवा ही सच्ची पूजा है? बुढ़िया का हृदय द्रवित हो गया।
उसने बालक को भीतर बुलाया और प्रेम से खीर परोस दी। बालक ने बड़े शांत भाव से खीर खाई और फिर बिना कुछ कहे मुस्कुराकर झोपड़ी से बाहर चला गया। बुढ़िया जब वापस चूल्हे की ओर गई तो देखा खीर की हांडी फिर से पूरी भरी हुई थी जैसी पहले थी, बल्कि उससे अधिक स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। वह चौंकी, यह कैसे हुआ? उसी समय झोपड़ी के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। वहां वही बालक खड़ा था, पर अब वह साधारण बालक नहीं, बल्कि गजमुखधारी, 4 भुजाओं वाले मोदकधारी भगवान गणेश स्वयं खड़े थे। बुढ़िया अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। वह हाथ जोड़कर नीचे बैठ गई। गणेश जी मुस्कुराकर बोले, माता, आज तूने सबसे ऊंची भक्ति दिखाई है। तूने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सेवा को चुना। वह भूखा कोई और नहीं, मैं ही था। मैं तुझसे प्रसन्न हूं। बुढ़िया की आंखों से आंसू बहने लगे आनंद और आस्था के। आज से तेरे घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तेरी यह झोपड़ी एक तीर्थ बन जाएगी। जो भी यहाँ आकर सेवा करेगा, श्रद्धा से मुझे याद करेगा, मैं उसकी मनोकामना पूरी करूंगा। उस दिन के बाद गोमती बुढ़िया के घर में चमत्कार होने लगे। उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी हर भूखे को भोजन मिल जाता। गांव वाले आने लगे, सेवा करने लगे। धीरे धीरे उसकी झोपड़ी के स्थान पर एक छोटा सा गणेश मंदिर बन गया। और आज भी गांव के लोग उस मंदिर में जाते हैं, खीर बनाकर भगवान को चढ़ाते हैं और उस बुढ़िया को याद करते हैं जिसने सच्चे प्रेम और सेवा से भगवान को पा लिया। प्रेम से बोलिए गणपति की जय।